17वीं शताब्दी का भारत। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था औरंगजेब, एक ऐसा बादशाह जो पूरे हिंदुस्तान को अपने सामने झुकाना चाहता था। लेकिन सह्याद्री की पहाड़ियों में एक बच्चा जन्म लेने वाला था जो आगे चलकर मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। 14 मई 1657, पुरंदर किला। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं। किले के अंदर मराठा सैनिक बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। फिर अचानक महल के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई। छत्रपति शिवाजी महाराज के घर पुत्र का जन्म हुआ था। नाम रखा गया संभाजी। पूरे किले में जश्न शुरू हो गया। ढोल बजे, मशालें जलाई गईं, सैनिकों ने आसमान की तरफ तलवारें उठाईं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन इतिहास की सबसे दर्दनाक और सबसे वीर कहानियों में शामिल होगा। संभाजी की मां साईबाई बहुत शांत और दयालु स्वभाव की थी, लेकिन किस्मत ज्यादा समय तक उनका साथ नहीं देने वाली थी। जब संभाजी बहुत छोटी थी तभी उनकी मां का निधन हो गया। महल में सन्नाटा छा गया। शिवाजी महाराज युद्धों में व्यस्त रहती थी और अब संभाजी की परवरिश की जिम्मेदारी आई राजमाता जीजाबाई पर। जीजाबाई सिर्फ दादी नहीं थी, वो स्वराज्य की आत्मा थी। उन्होंने संभाजी को बचपन से ही सिखाया कि राजा होना सिर्फ सत्ता नहीं, जिम्मेदारी होती है। दिन में शिक्षा, शाम को युद्ध कला, रात में स्वराज्य की कहानियां। संभाजी बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में बचपन से ही एक अजीब गंभीरता थी। तलवार पकड़ना उन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया था। घुड़सवारी में वो घंटों बिताते और जब शिवाजी महाराज अपने सरदारों के साथ युद्ध की बातें करते तो संभाजी चुपचाप सब सुनते रहते। धीरे धीरे शिवाजी महाराज को महसूस होने लगा कि उनका बेटा सिर्फ राजकुमार नहीं, भविष्य का योद्धा है। फिर आया साल 1665। मुगल सेना लगातार मराठा किलों पर हमला कर रही थी। मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में मुगलों ने भारी दबाव बना दिया था। स्थिति इतनी कठिन हो गई कि शिवाजी महाराज को संधि करनी पड़ी, पुरंदर की संधि। लेकिन इस समझौते की एक शर्त थी, संभाजी को मुगल शिविर जाएगा। एक छोटा बच्चा दुश्मनों के बीच। जब संभाजी मुगल शिविर पहुंचे तो उन्होंने पहली बार करीब से देखा मुगल साम्राज्य की ताकत, विशाल सेना, भारी तोपें, कठोर अनुशासन और राजनीति से भरा माहौल। लेकिन डरने के बजाय संभाजी सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। उन्हें समझ आने लगा था कि आगे की लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाएगी, बल्कि दिमाग से भी। और शायद उसी दिन सह्याद्री की पहाड़ियों में पल रहे उस बालक ने तय कर लिया था कि वो कभी झुकेगा नहीं।